हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है बेटा, तो आप अब घर पे पढ़ाई करें क्योंकि ऐसा टाइम है कि हम आपको यहाँ पे नहीं बुला सकते कोचिंग में। तो आपको जितना हो सके घर पे ही स्टडी करना है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए। चलिए, तो हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा। तो हमने सेकेंड चैप्टर की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड के बारे में जान लिया था कि एसिड वो होते हैं जो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एसिड जो होता है दैट इज बिटर इन टेस्ट या सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट, यस। और जो बेस होता है दैट इज बिटर इन टेस्ट। क्लियर है ये चीज आपको। हमने कई सारी रिएक्शंस भी कराई थी एसिड बेस की, कि एसिड जब मैटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बेस जब मैटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं या जब ये एयर से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब ये चीज़ तो पता चल गई कि हम इंडिकेटर्स की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। अब वो कितनी एसिडिक है और कितनी बेस है, इसके बारे में हम इसके टॉपिक में पढ़ेंगे। मतलब क्या वो चीज़ जो एसिडिक है हम उसको ले रहे हैं, अपने इंटेक कर रहे हैं उसको, तो क्या वो हमारी बॉडी के लिए ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कई सारे जो आपके नेचुरल एसिड्स हैं उनके बारे में बता रखा है, जैसे कि आपके सॉल्ट में नहीं, उसमें लेमन में होता है, टमाटो में होता है, और आपके टर्मरिक में बेस होता है। तो ये सब चीज़ें हम इंटेक करते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन किस आपके लेवल तक हम एसिड और बेस को इंटेक कर सकते हैं और किस लेवल से ज़्यादा अगर उसमें एसिडिक चीज़ें हैं, दैट इज H+ आयंस हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे। वो हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आपका बेस या एसिड कितना ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपका पता लगाता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। क्लियर। तो पीएच इंडिकेटर आपका बताता है कि एसिड H+ आयन होते हैं एसिड के अंदर, तो उसमें नंबर ऑफ H+ आयंस कितने हैं, और OH- आयन जो आपके बेस में होते हैं वो नंबर्स ऑफ कितने हैं। तो ये हम पता करते हैं इस विद द हेल्प ऑफ पीएच इंडिकेटर की। ठीक है, पीएच स्केल जो है वो आपका डिनोट होता है पीएच फॉर प्रोटॉन्स इन जर्मन लैंग्वेज के हिसाब से, और H फॉर हाइड्रोजन आयन। तो पीएच मिलके बना आपका पता करना, मेजर करना पावर ऑफ आपके H+ आयन और OH- आयन की पावर का पता करना। जितनी आपकी वैल्यू पीएच की ज्यादा होगी, मैं आपको स्केल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे ये हमारा स्केल है आपका पीएच स्केल, इस तरह से ये जो आपका 0 वैल्यू होगी ये बताता है आपके न्यूट्रल। ठीक है, ना तो वो एसिड है ना वो बेस है। अगर पीएच वैल्यू आपकी लेस देन 7 होती है, अगर आपकी वैल्यू लेस देन 7 है, लाइक 7 to 0 है, यहाँ पे आपका 7 आएगा जो कि न्यूट्रल बताता है, और अगर 7 to 0 है तो वो आपका होता है एसिडिक। ठीक है, अगर 7 है तो कम एसिडिक है, 6 हो गया तो थोड़ा ज्यादा हो गया, और 0 पे आके वो चीज आपकी हाईली एसिडिक हो जाएगी। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपके H+ आयंस क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, और इधर होता है हमारा बेस। तो 7 to 14 तक जो होता है वो हमारी बेस की लिमिट होती है। तो जो हाईएस्ट बेसिक आपका होगा उसकी जो रेंज होगी दैट इज 14। तो आपका जो पीएच स्केल है वो 0 to 14 होता है। 7 पे आपका न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है। 7 to 0 आपका एसिडिक बताता है और 7 to 14 आपका बेसिक बताता है। क्लियर है ये चीजें। इसी स्केल को हम बोलते हैं पीएच स्केल। और इसमें बेटा कलर होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट किया तो उस पर 7 नंबर लिखा आया, कि आपने टेस्ट किया उस पर 3 नंबर लिखा है तो आप पता चल जाएगा कि ये आपका एसिडिक है, ऐसा नहीं होता है। इसमें कलर होते हैं, आप सबको आपकी बुक में क्या मेंशन करा हुआ दिख जाएगा कि इसमें क्या होते हैं, कलर होते हैं, और कलर के बिहाफ पे हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज आपकी एसिडिक है और कौन सी चीज आपकी बेसिक है। देखिए ये कलर, देखिए समझ में आ रही है चीज। 7 जो होता है, जो आपका प्योर ब्लड होता है, प्योर वाटर होता है, उसका जो पीएच होता है दैट इज 7.4 होता है। ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं स्केल्स के, ये इंपॉर्टेंट है, आपके आ जाते हैं कि
व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या था, याद करो, एंटासिड बेस था, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज करते हैं आपके बेस के लिए, तो उसका पीएच लेवल 10 होता है, तो वो आपको इस तरह का शेड देगा। इस तरह के शेड से हम इंडिकेट कर लेंगे कि इसका पीएच लेवल क्या है, 10 है। वहीं आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हाईली बेसिक होता है नेचर, तो इसके अंदर क्या है, हायर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस है, जिसकी वजह से इसका पीएच लेवल हाईएस्ट दैट इज 14, मतलब ये हाईली क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। वहीं अगर हम इससे 7 से नीचे जाते हैं, तो 7 से नीचे देखिए अब कलर आपको येलो, ऑरेंज, रेड इस तरह से शेड आएंगे, आपकी बुक में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप नीचे जाते हैं तो 2 जो होता है 2.2, ये आपके लेमन जूस का पीएच लेवल है, पीएच स्केल का इंडिकेटर है। इसका मतलब इसके अंदर जो H+ आयन है वो आपके काफी हद तक ज्यादा है, बहुत ज्यादा एसिड। आप इसको लेमन को जब प्लेन खाते हो तो कितना खट्टा खट्टा लगता है ना, तो वही है इसका मतलब। एक आपका गैस्ट्रिक जूस होता है, इसका लेवल भी आपका 1.2 होता है, ये स्टमक में होता है, आई थिंक ये आपको बायो वाले सर अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है आई थिंक इट्स यूज फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये आपका इसका जो पीएच होता है दैट इज 1.2, दैट इज ये आपका क्या है, हाईली एसिडिक है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे आप 7 से नीचे उतरते जाओगे आपका जो एसिडिक नेचर है, H+ आयन है, वो क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। हो सकता है आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो H+ आयन आपका क्या बताता है, किसी की एसिडिक नेचर को, और OH- आपका बताता है किसी के बेसिक नेचर को, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके H+ आयन और OH- आयन आपका बताता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को, जिसमें ज्यादा H+ आयन होंगे वो हाईली एसिडिक होगा, जिसमें OH- आयन ज्यादा होंगे वो आपका हाईली बेस होगा। अब देखो इस तरफ अगर आ रहे हैं हम 0 से 7 से 0 की तरफ, तो H+ आयन बढ़ रहे हैं और OH- आयन घट रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो सॉल्यूशन होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि उसमें बेस की परसेंटेज जो OH- आयन है वो क्या है, कम है, इसका मतलब वो क्या होगा, वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वहीं अगर हम बात करें 7 to 14 की, तो वो आपका क्या होगा, H+ आयन इसके अंदर कम होंगे और OH- आयन ज्यादा होंगे, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा और आपका वीक एसिड होगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, मतलब देखा होगा आपने, कोई चीज ज्यादा एसिडिक है या कोई चीज ज्यादा बेस है, हम उसको इनटेक नहीं कर सकते। इसी तरह से एनवायरनमेंट में काफी चीजें हैं, जैसे कि आपके एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें, ये भी क्या होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। इनको आप ज्यादा एसिडिक चीज खिला दोगे तो भी उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात होगी, ज्यादा बेसिक चीजें दे दोगे तो वो भी प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो अब देखते हैं, इन आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ये जो रेंज है बेटा ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना अपनी बुक के अंदर, अंडरलाइन कर लेना। बाकी जो बात रही नोट्स की वो मैं आपको, या आप आएंगे तब हम करेंगे। हमारा तरीका यही होता है कि पहले हम चैप्टर को रीड करते हैं, उसके बाद उसके नोट्स लिखते हैं ताकि आंसर मुझे आपसे मिल जाए। चलिए, तो जो आपकी हमारी बॉडी जो होती है वो उसका पीएच रेंज होती है 7 to 7.8। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इसी रेंज में ही सर्वाइव कर पाते हैं, इससे थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा में ही सर्वाइव कर लेते हैं। बट जो अच्छा पीएच लेवल होता है हमारी बॉडी के लिए वो ये रहता है। तो पीएच जो होता है रेन वाटर का, वो आपका रेन वाटर अगर आपका एसिडिक है तो उसका पीएच लेवल क्या होगा, 5.6 से घट जाएगा। 5.6 से अगर कम चला गया पीएच लेवल तो जो रेन होगी वो एसिडिक रेन हो जाएगी। ध्यान है आपको, जो पीस में आपने सुना होगा कि हमारा जो ताजमहल है वो पीला हो रहा है, पीला हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज थी जिनसे क्या होता था, धुआं निकलता था, एसिडिक आपका फॉग निकलता था। उसकी वजह से क्या होता था, जो इन्वायरमेंट था वो एसिडिक हो जाता था और जो रेन होती थी वो भी क्या होती थी, एसिडिक होती थी। अब जब एसिडिक रेन, आपकी मार्बल का फॉर्मूला क्या है, CaCO3, यस। तो मार्बल का फॉर्मूला है CaCO3। जब इस पे आप एसिड से रेन करवाओगे तो क्या होगा, वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स के फॉर्म
में निकलेगी। मैंने आपको कभी बताया कि जब कार्बोनेट है आपके किसी भी कंपाउंड में और वो रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी ही निकलनी है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और आपके वो उस पत्थर को क्या कर देगा, पीला कर देगा। बिकॉज ऑफ एसिड की वजह से वो पत्थर आपका पीला होता जाएगा। तो आपके जो एसिड रेन का पीएच होता है वो होता है लेस देन 5.6। और जब ये एसिड रेन आपकी जमीन पे पड़ी, आपके रोड पे आई, रोड से बह के वो कहाँ चलेगी, रिवर में चलेगी, तो वो रिवर के वाटर को भी क्या कर देगी, एसिडिक कर देगी, जिसकी वजह से जो रिवर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी क्या होंगे, सर्वाइव करना उनका मुश्किल हो जाएगा। और कई बार वो आपने देखा होगा नदी से पानी कई लोग होते हैं जो डायरेक्ट पी लेते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, उनको भी सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमारा जो पीएच है वो आपका यहाँ पे मैटर करता है कि अगर आपका पीएच ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो हमें सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके पीएच है सॉइल का वो भी एक परफेक्ट रेंज में होना चाहिए। अगर आपका सॉइल का पीएच भी कम ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके प्लांट्स को क्या करता है, प्रॉब्लम करता है, उनको ग्रोथ होने से रोक देगा। तो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट जो रेंज है आपकी पीएच की सॉइल की जो होनी चाहिए दैट इज अबाउट 6 होनी चाहिए। इसकी रेंज 6 से 7 के बीच में सर्वाइव कर लेते हैं प्लांट, और 7 to 8 के बीच में आपके सर्वाइव कर लेते हैं प्लांट्स। लेकिन इससे अगर ज्यादा इससे कम हो गई तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी और उसमें आपके प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको पता होगा, बायो में आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो आपके स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होने में वो HCl का मेन रोल रहता है। वही HCl हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक के अंदर वो एक रेंज तक क्या करेगा, अच्छा रहेगा, एक रेंज तक तो वो आपके स्टमक को हार्म नहीं करेगा। लेकिन वहीं आपने, मैंने पहले बता चुकी हूँ, वहीं आपने कल के समोसे खा लिए, अरे मम्मी ये खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, आज बर्गर खा लेते हैं, ये खा के आपने क्या कर लिया, अपने स्टमक के अंदर उन चीज़ों को पचाने के लिए हमारा स्टमक क्या करता है, और ज़्यादा अमाउंट में HCl निकालता है, रिलीज करता है, ताकि वो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। तो हमारे स्टमक में जो रेंज थी पीएच लेवल था उसका, आपके एसिडिक का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो उस खाने की वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। कहीं आपने देखा होगा लोगों के पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे ब्लड में क्या होती है, जो रेंज है आपका पीएच जो होता है दैट इज 7.4 होना चाहिए ब्लड का, वो आपका कम हो जाता है, मतलब उसके अंदर एसिड बढ़ जाता है। तो एसिड बढ़ने की वजह से पिंपल्स वगैरह, ब्लड आपका इम्प्योर हो जाएगा तो पिंपल्स वगैरह आते हैं। इसी वजह से क्या होता है, आपके स्टमक में अगर HCl बढ़ जाता है तो आपके स्टमक में क्या होता है, पेन और इरिटेशन होती है, मतलब एसिड आपका बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ गया है। तो एसिड जब बढ़ जाता है तो क्या होगा, आप क्या लेते हो, आप कुछ ना कुछ बेस लेते हो। पहले के टाइम पे हम बेकिंग सोडा पी लेते थे, लेकिन अब तो हमारे पास टेस्टी टेस्टी इनो आ रहे हैं, फ्लेवर्ड आ रहे हैं, भाई कोल्ड ड्रिंक पीने से भी मिल जाती है राहत, ठीक है। तो यही है, आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी को भी एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है स्टमक में, तो आप उस समय उनको बेस दे सकते हो, आप उनको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा दे सकते हो, इनो दे सकते हो, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक दे सकते हो, और सबसे अच्छी एक आपका होता है एंटासिड दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो आपके डाइजीन पीते हैं, यस डाइजीन पीते हैं, उसमें भी फ्लेवर आ रहा है भाई। तो ये सब अगर आप पी लेते हैं तो वो आपके एसिड और बेस क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है एसिड हो रहा है अगर स्टमक में, अगर हम कोई बेस पी लेते हैं तो वो हो जाता है आपका न्यूट्रलाइज और बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो हमारे स्टमक को इंस्टेंट राहत मिल जाती है बाय यूजिंग एंटासिड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक चेंज इन टूथ डिके। चलिए टूथ डिके में देखते हैं क्या होता है। हमारा जो खाना होता है, देखो उसके अंदर सब चीज होती है, एसिड भी लेते हैं हम चीजों में, बेस भी ले लेते हैं। तो हमारे स्टमक में क्या होती है, हमारे जो टीथ होते हैं उसमें आपकी कैविटी हो सकती है, जो इनेमल होता है, टूथ इनेमल जो होता है, वो जो पीएच लेवल रहता है माउथ का दैट इज 5.5 होना चाहिए। अगर इससे आपका टूथ लेवल नीचे चला गया, जो आपका पीएच लेवल है 5.5 से घट गया, तो क्या होता है, आपका टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, मतलब दांतों में कीड़े लगना, दांतों में इनेमल आ जाना,
दांतों में येलो येलो आ जाता है, कहीं कहीं दांत पीले पड़ जाते हैं बहुत गंदे तरीके से। तो जो इसका लेवल है pH, तो 5.5 होना चाहिए हमारे माउथ का। अगर इससे घट जाता है तो वो आपका क्या कर देता है, टूथ देखिए स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो टूथ एनामेल होता है वो आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, विच इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, क्योंकि हम पानी पीते हैं तो डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये कोरोड हो जाता है, मतलब पीला पड़ जाता है, इसके अंदर जंग लग जाती है जब इसका pH क्या हो जाता है 5.5 से कम होने लग जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है हमारे माउथ के अंदर, जो क्या करता है हमारे फूड को बाइट करने के टाइम पे हेल्प करता है, स्लाइवा वगैरह रिलीज होती है उस टाइम पे ये हेल्प करता है। लेकिन अगर वहीं हम ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें ले लेंगे तो ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाएंगे और एक टाइम पे आपके टूथ को नुकसान पहुंचाना चालू कर देंगे। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए, टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए आपको ब्रश करना चाहिए ट्वाइस इन अ डे, और जब भी खाना खाओ थोड़ा सा कुल्ला करके आना चाहिए, ताकि आपके मुंह में खाने के पार्टिकल्स नहीं रह जाए और उन पे बैक्टीरिया, ओ वाह यमी यमी फूड बचा है, ओ आज तो हर्ष ने चॉकलेट खाई है, ओ आज तो गरिमा ने टॉफ़ी भी खाई है, तो वो क्या करेंगे आप पे अटैक कर देंगे और अटैक करके आपके टीथ में जो भी कुछ थोड़ा बहुत चिपका होगा, स्टिकी पार्ट रह जाएगा, उस पर लगे रहेंगे उसको चबाने में। अब उनको पता थोड़ी कि भैया खाना खत्म हो गया है, कि दांत चालू हो गया है, वो लगे 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 खाने के साथ दांत भी चबा जाते हैं आपका, तो क्या हो जाता है वहाँ पे कैविटी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। कई बेटा हमारे जो आपके मधुमक्खी वगैरह होती है, कुछ आपके इस तरह की बीज वगैरह होती हैं जो क्या करती है, डंक मारती हैं, तो उनके डंक से भी क्या होता है, जो बी स्टिंग होता है उससे भी क्या होता है, एक एसिड रिलीज होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं उसको, वो रिलीज होता है। वो रिलीज होने की वजह से हमारे हाथ पे या कहीं जहाँ भी उसने काटो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन और पेन होने लग जाती है। उसी पेन और इरिटेशन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस यूज करते हैं। उस स्ट्रिंग जो जहाँ पे काटा है उस वाले एरिया पे आप बेकिंग सोडा अगर रब कर दो तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो उस जगह पे हम काटी हुई जगह पे बेकिंग सोडा रब कर लेते हैं। और एक आपका चीज़ और है, दैट इज है आपकी प्लांट में आपका है नेटल लीव्स। नेटल लीव्स क्या होती हैं, ये भी क्या करती हैं, अगर आप इनके संपर्क में आते हो, जंगली पौधा है, अगर आप इसके कांटेक्ट में आते हो तो इसके लीव से भी क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, दैट इज ऑल्सो मैथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से आपके हाथ पे जहाँ पे भी टच होता है वहाँ पे बर्निंग पेन होता है, उससे रिलीफ करने के लिए इसके पास ही बिल्कुल एक डॉग ट्री होता है, DOCK, डॉग प्लांट होता है। डॉग प्लांट क्या करता है, उसका अपोजिट वर्क करता है, मतलब अगर आपके टच हो गए हो आप नेटल लीव्स की से तो आपको इरिटेशन होगी, लेकिन वहीं आप डॉग प्लांट्स की जो लीफ है उसको उस जगह रब कर लोगे तो आपको इंस्टेंट राहत मिल जाएगी। तो ये इस तरह से दोनों वर्क करते हैं, एक एसिड और एक बेस का काम करता है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एसिड सॉल्ट के बारे में हमने देख लिया है, pH इंडिकेटर पूरे अच्छे से पढ़ लिया है। और अभी यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को करोगे, दिस इज योर होमवर्क। और ये वाले नेचुरल इंडिकेटर जो है आपके नेचुरल सोर्स जो है एसिड और बेस कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या हम लोग नेचुरली ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, ये वो वाले सारे एसिड्स हैं और ये नेचुरल सोर्सेज है, इसको आप याद करिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा ऑन अबाउट सॉल्ट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।